सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डर ब्लॉक के बारे में कि ऑर्डर ब्लॉक क्या क्या होता है, कैसे आप उसको चार्ट पे मार्क कर सकते हैं और उसको कैसे आप यूज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी टाइम पास के। तो बेसिकली देखिए ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ऑर्डर ब्लॉक के लिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है आपके लिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये एक ऐसा प्राइस जोन होता है जहाँ पे बाइंग और सेलिंग होती है काफी हैवी अमाउंट में इंस्टीट्यूशन बायर्स से। मतलब कि जो बड़ा पैसा है वो वहां पे ट्रेड करता है बेसिकली, और वहां पर आपको इम्पल्स मूव मतलब एक बड़ा मूव देखने को मिलता है। उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। वो जनरली एक प्राइस जोन भी हो सकता है या फिर एक पर्टिकुलर कैंडल भी हो सकती है जिसके बाद एक मोमेंटम शुरू हो। तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक, जहाँ पे कि इंस्टीट्यूशन बायर्स बायर सेल करते हैं किसी पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे या फिर प्राइस की रेंज में, और फिर वहां से जब इम्पल्स मूव आता है तो ये किस तरीके का दिखता है। तो इसके लिए मैंने आपके लिए विजुअल रिप्रेजेंटेशन बना के रखी है कुछ इस तरीके से। देखिए ये सारे जो मैंने मार्क किए हुए हैं ये सारे क्या है, ये हमारे सारे ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक कई तरीके के होते हैं, ये मैंने स्ट्रिंग फॉर्मेट में मार्क किया हुआ है। जब मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा तो उसमें मैं आपको एक और तरीके से दिखाऊंगा कि वो हो सकता है कुछ पर्टिकुलर कैंडल वाइज भी हो या बीच में कहीं पे बन जाए। उस तरीके से भी हो सकता है, और वो रेंज फॉर्मेट में भी हो सकते हैं कि मार्केट हो सकता है कोई रेंज बनाए उसके बाद उसका ब्रेक डाउन दे, तो वो भी एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करता है। लेकिन हम इससे समझेंगे बेसिकली कि क्या होता है ऑर्डर ब्लॉक और क्यों होता है ऑर्डर ब्लॉक। देखिए बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक का मीनिंग क्या होता है कि ब्लॉक्स में ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना, क्योंकि बड़े प्लेयर्स के पास क्या होता है, बड़ा पैसा होता है। तो एक जगह पर वो अपने सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर अगर किस मान लीजिए कि बड़े प्लेयर को सेल करना है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे सारी क्वांटिटी सेल नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे उतनी लिक्विडिटी नहीं होगी उसके लिए। तो वो क्या करेगा, थोड़ी क्वांटिटी यहाँ सेल करेगा, फिर मार्केट नीचे आएगी, फिर वो क्या करेगा वापस से मार्केट को ऊपर लेके जाएगा ताकि वो थोड़े ऊपर के प्राइस पे सेल कर सके ना कि नीचे के। अगर नीचे के प्राइस पे करेगा तो उसका उसमें घाटा है। तो इसलिए मार्केट को वापस ऊपर लेके जाएगा जिसमें वो रिटेलर को निकालेगा और थोड़े ऊपर के प्राइसेस पे वापस से सेल पोजीशन को एग्जीक्यूट करेगा, और उसके बाद मार्केट को नीचे लेके आएगा। उससे क्या होगा कि जो मार्केट में उसको एक अच्छा प्राइस प्राइस मिल जाएगा अपने सेलिंग के लिए, और उसका प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ेगा उससे। सेम चीज होती है बाइंग में भी। देखिए बायर्स अगर बड़ा प्लेयर यहाँ पे सब कुछ नहीं बाय नहीं कर सकता पूरा, तो वो क्या करेगा, मार्केट को यहाँ पे थोड़ा बाय करके ऊपर लेके जाएगा फिर वापस नीचे लेकर आएगा कम प्राइस पॉइंट पे, कम कम प्राइस पे, ताकि वहां पे वो वापस बाय कर सके। और इसी देखिए क्रिएट होते हैं हमारे ऑर्डर ब्लॉक। तो जब भी मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेती है और दोबारा मार्केट यहाँ पर आती है तो ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है ये हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। और अगर मान लीजिए यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेती है और ऊपर जाती है तो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है हमारे रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो ऑर्डर ब्लॉक हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह भी काम करते हैं और एंट्री लेने में मदद करते हैं। और इसको हम एनालिसिस की तरह भी यूज कर सकते हैं कि अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक ऊपर है तो हम ये यहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक ट्रैवल कर सकती है। तो ऑर्डर ब्लॉक का इस तरह का यूज है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ रियल चार्ट पे किस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक दिखते हैं। देखिए तो बेसिकली बिटकॉइन का आधे घंटे का टाइम फ्रेम है। ऑर्डर ब्लॉक को देखिए मैं आपको प्रेफर करूंगा कि बड़े टाइम फ्रेम पे मार्क करें तो उससे उसका सिग्निफिकेंस अच्छा रहता है। देखिए बेसिकली ये एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। उसी के साथ साथ देखिए ये वाला जो जोन है हमारा ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। क्यों? तो देखिए यहाँ से एक इम्पल्स मूवमेंट आया है, यहाँ से इम्पल्स मूवमेंट आया है, यहाँ से इम्पल्स मूवमेंट आया है, और देखिए यहाँ से भी इम्पल्स मूवमेंट आया है। तो देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए मार्केट यहाँ पे आके रुकी भी थी इस ऑर्डर ब्लॉक पे। और अगर देखिए मार्केट आगे जाके कभी अगर यहाँ पे जाती है तो यहाँ पे भी हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा रुके या फिर रिजेक्शन ले इस तरीके से। और मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा। देखिए जैसे कि ये यहाँ पे ये भी ऑर्डर ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से क्या है, बहुत ज्यादा इम्पल्स मूव आया है, तो मतलब किसी ने बड़े प्लेयर ने यहाँ पे बाय किया है तभी यहाँ पे इम्पल्स मूव आया होगा, और इतना बड़ा मूव रिटेलर्स तो नहीं ला सकते। और देखिए ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ये भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, और ये ऊपर के एग्जांपल की तरह ही है कि देखिए जाहिर सी बात है कि देखिए बायर्स ने सारी क्वांटिटी देखिए यहाँ पे तो एग्जीक्यूट नहीं की होगी, यहाँ पे सब नहीं हुआ होगा, तो उन्होंने थोड़ी क्वांटिटी कहाँ एग्जीक्यूट की होगी, यहाँ की होगी। तो प्राइस को पहले नीचे लेकर आते हैं फिर एग्जीक्यूट करके फिर इसको ऊपर ले जाते हैं, जिससे उन्हें देखिए यहाँ पे थोड़े और ऑर्डर्स मिल जाते हैं कम प्राइस पे, जिससे उनका प्रॉफिट बढ़ता है। और देखिए ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करने का एक और तरीका है, वो तरीका भी मैं आपको यहाँ पे जरूर बताऊंगा। देखिए यहाँ पे भी देखिए ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे देखिए आने के बाद भी देखिए मार्केट रिजेक्शन लिया, हालांकि यहाँ पे ज्यादा रिजेक्शन नहीं लिया, मार्केट इसको ब्रेक कर दिया। तो ऐसा भी होता है। और जो देखिए मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये था, देखिए ये है थोड़ा डिफरेंट वे।
देखिए आप इसमें हमको दो जोन्स दिख रहे होंगे। ये वाला क्या है, ये हमारा छोटा टाइम फ्रेम, आधे घंटे का ऑर्डर ब्लॉक, और ये हमारा क्या है, 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक। अगर मैं आपको 4 आवर टाइम फ्रेम पे मैं दिखाऊं, तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ये वाले जोन को मार्क किया है। क्यों? कि यहाँ से इम्पल्स मूवमेंट शुरू हुई थी, राइट। ये वाली जो मूवमेंट है, ये वाली मूवमेंट इतनी बड़ी यहाँ से शुरू हुई, तो मतलब कि ये हमारा क्या हुआ, ऑर्डर ब्लॉक हुआ, कि यहाँ पे बड़े प्लेयर ने पैसा लगाया, तब मार्केट इतना नीचे आया है। तो लेकिन देखिए हमें यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे भी ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, कि यहाँ से देखिए यहाँ से मार्केट नीचे आई है। और यहाँ पे देखने वाली चीज क्या है कि बड़े टाइम फ्रेम का जो ऑर्डर ब्लॉक है वो पूरा रेंज की तरह है छोटे टाइम फ्रेम में, जबकि छोटे टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ एक कैंडल की तरह है। तो यहाँ पे आपको नोटिस करना है ये चीज। और देखिए इसका अब यूज कैसे है, देखिए तो हमें यहाँ पे क्या समझना है, ये जो जोन है, जो वॉलेट कलर का आपको जो बड़े टाइम फ्रेम का जोन दिख रहा है यहाँ पे, बड़े बड़े टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक, इसको हम बोलते हैं शेल्फ। ये शेल्फ क्या होती है, बड़े टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक। और जब उसके अंदर छोटे टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक होता है, तो हम जो बड़े टाइम फ्रेम का जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, जो जोन की तरह होता है एक, उसको हम बोलते हैं शेल्फ। तो हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि जब भी मार्केट देखिए रिजेक्शन लेगी, जैसे कि देखिए मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया है, राइट। तो मार्केट कहाँ से रिजेक्शन लेनी चाहिए, हमारे छोटे टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक से। अगर मान लीजिए कि पहले मार्केट बड़े टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन लेती है, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन लेती है, तो फिर देखिए छोटे टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये ऑर्डर ब्लॉक के पास क्या होगा, जितने भी ऑर्डर जो पेंडिंग होंगे वो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और जब दोबारा मार्केट इसके पास आएगी, तो यहाँ पे उतने ऑर्डर्स पेंडिंग नहीं होंगे कि मार्केट उसके बेस पे नीचे जाए। मतलब कि आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि बायर ऑलरेडी देखिए, बायर है सेलर, यहाँ पे सेलर सेलर ऑलरेडी यहाँ पे पैसा कमा चुका होगा यहाँ तक के केस में, तो दोबारा देखिए यहाँ से वो नीचे नहीं लेके जाएगा मार्केट, क्योंकि यहाँ पे उसको ऑर्डर लगाने की जरूरत नहीं, पेंडिंग ऑर्डर्स के पास है नहीं, क्योंकि उसने तो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर दिए थे यहीं पे। तो ये चीज है। तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि मार्केट कहाँ से रिवर्स हो रहा है। अगर मार्केट शेल्फ से रिवर्स हो रहा है, बड़े टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स हो रहा है, वो भी बिना छोटे टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक तक आए, तो हमें छोटे टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को रिजेक्ट कर देना है, हमें उस पर ट्रेड नहीं करना है। अच्छा देखिए मैक्सिमम टाइम ऐसा नहीं होगा कि दोनों दोनों चीजें साथ में हो, क्योंकि देखिए अगर छोटे टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, तो छोटे टाइम फ्रेम में वो रिट्रेसमेंट की तरह होगा, और बड़े टाइम फ्रेम पे बेसिकली वो कवर अप हो जाता है बड़े मूवमेंट से। देखिए बड़े 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 टाइम फ्रेम में वैसे भी कोई छोटी मोटी मूवमेंट आपको दिखेगी नहीं, जो भी छोटे टाइम फ्रेम पे हो रही होगी, तो आपको तो सिर्फ एक सिंगल कैंडल दिखेगी बस। इसलिए तो देखिए आप ऑर्डर ब्लॉक को किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। आप ऑर्डर ब्लॉक को एंट्री लेने के लिए, एग्जिट के लिए, सबके लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए अगर मार्केट मान लीजिए कि यहाँ पर आता है गिरते गिरते, तो हम इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को किस तरह यूज कर सकते हैं, सपोर्ट की तरह। और हम टारगेट को किस तरह लेंगे, यहाँ पे जो नया ऑर्डर ब्लॉक का बीच में अगर फॉर्म होगा, तो हम उसको एज अ टारगेट लेंगे, वरना हम ये वाले ऑर्डर ब्लॉक का एज अ टारगेट लेंगे। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जब मार्केट ऊपर जाना शुरू करेगा, तो हम ये वाले ऑर्डर ब्लॉक का एज अ टारगेट लेंगे, कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक जा सकती है, फिर यहाँ के बाद हो सकता है थोड़ा रिजेक्शन ले, फिर कंटिन्यू करे इस तरीके से। तो होप वैसे आपको चीज समझी होगी ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं। बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक कुछ नहीं होते, जहां पर बड़े प्लेयर्स आते हैं, मूवमेंट ज्यादा आपको दिखेगी, वो हो जाएगी होगी ऑर्डर ब्लॉक। तो ऑर्डर ब्लॉक को आप देखिए आप इसको काफी सारी चीजों के साथ यूज कर सकते हैं, जैसे कि आरएसआई के साथ, फेयर वैल्यू गैप के साथ मिक्स करके यूज कर सकते हैं, प्राइस एक्शंस के साथ यूज कर सकते हैं, जैसे हायर हायर लो, स्विंग्स को वीक होना, कि मान लीजिए यहाँ पे स्विंग्स वीक हो रहा है, तो मार्केट कहाँ तक आ सकती है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे दिखाऊं, देखिए यहाँ पे वीक स्विंग्स हो रहे हैं, राइट, स्विंग्स वीक होते जा रहे हैं, तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि बायर स्ट्रांग नहीं है। फिर हमें यहाँ पे क्या मिलता है, हमें यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिलता है, तो हमें से क्या पता चलता है कि मार्केट नीचे आ सकती है। फिर हमें यहाँ पे एक लोअर लो मिलता है, तो इससे पता चलता है कि अब जो है शिफ्ट शिफ्ट हो रहा है, ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है। फिर जैसे ये चीज ये ब्रेक होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करती है, और रिटेस्ट करने के बाद हम कहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं, अगर हम यहाँ एंट्री बनाए, तो हम इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक का टारगेट ले सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक एंट्री बना सकते हैं यहाँ पे, इस तरीके से स्टॉप लॉस रख सकते हैं हम यहाँ पे छोटा सा यहाँ तक का, और हम यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं, 1:3 1:4 जैसा भी आपको सूट करे। तो इस तरीके से आप इसको प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करके टारगेट के लेने के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर ट्रेड लेने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो गाइस आप कुछ समझिए कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, कैसे होता है, कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो और ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ।